वो साल 2003 का था जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने ऑपरेशन वो शुरू किया था और दुनिया से कहा था कि इराक के पास केमिकल हथियार है, लेकिन मिला कुछ नहीं बल्कि तेल के खेल को खेलने के लिए ये पूरा खेल रचा गया था। लेकिन इसी लड़ाई में एक तकनीक भी छिपी थी जिसकी आज चर्चा हो रही है और दुनिया अमेरिका को हारते और ईरान को जीतते देख रही है। अमेरिका इराक युद्ध में इराक की राजधानी बगदाद गिर गया। अमेरिका इराक युद्ध में इराक की राजधानी बगदाद को तबाह कर दिया गया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई और ऐसा लगा कि अमेरिका के सामने कोई भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। लेकिन आज 2 दशक बाद मध्य पूर्व में फिर से युद्ध की आग जल रही है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान तेज, निर्णायक और घातक माना जा रहा था। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संयुक्त सैन्य अभियान में लड़ाकू विमान, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल की गई। हमलों का मकसद साफ था कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करो और शासन अपने आप ढह जाएगा। अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, IRGC के कमांडर इन चीफ और रक्षा मंत्री अजीज समेत कई शीर्ष अधिकारी मारे गए। अमेरिका ने वही रणनीति अपनाई जो 2003 में इराक में अपनाई थी, कट द हेड एंड द बॉडी विल डाई। लेकिन इस बार कहानी अलग निकली। 2 हफ्ते बीत चुके हैं और ईरान न सिर्फ खड़ा है बल्कि जोरदार जवाबी हमले भी कर रहा है। मध्य पूर्व के कई मोर्चों पर जंग फैल चुकी है। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद है उनके मुताबिक त्वरित जीत नहीं मिली। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब एक ऐसे व्यक्ति के पास है जिसने ये सब 20 साल पहले ही सोच लिया था। उस शख्स का नाम था अली जाफरी, ईरान के एलीट फोर्स के पूर्व कमांडर और उनके दिमाग की उपज है। जानकारों की माने तो अमेरिका के खिलाफ जो रणनीति ईरान अपना रहा है उसे मोज़ेक डिफेंस सिद्धांत कहते हैं और ये इराक युद्ध से सीखकर ईरान ने अमल में लाया है। साल 2003 में जब इराक पर हमला हुआ तो दुनिया भर के सैन्य विश्लेषक उस युद्ध का अध्ययन कर रहे थे। उनमें एक नाम था मोहम्मद अली जाफरी का। उस समय जाफरी IRGC के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रमुख थे। उन्होंने इराक युद्ध को बारीकी से देखा और एक बेहद अहम बात समझी। सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? अत्यधिक केंद्रीकृत सैन्य कमान। इराकी सेना पूरी तरह से टॉप लीडरशिप पर निर्भर थी। जैसे ही शीर्ष कमांडर ढहा, पूरा सैन्य ढांचा सरकटे धड़ की तरह बिखर गया। जाफरी ने तय किया कि ईरान को कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। मोज़ेक डिफेंस मतलब युद्ध की नई रणनीति। जाफरी ने जो मॉडल तैयार किया उसे कहा गया मोज़ेक डिफेंस रणनीति। इसका विचार बेहद सरल और घातक है। जाफरी ने IRGC को 31 स्वतंत्र सैन्य कमांड में बांट दिया। हर कमांड एक आत्मनिर्भर इकाई बनी। मतलब अगर तेहरान की केंद्रीय कमान खत्म हो जाए, अगर सुप्रीम लीडर मारे जाएं, अगर शीर्ष जनरल खत्म हो जाए, तब भी युद्ध रुकने वाला नहीं है। हर कमांड के पास अपने मिसाइल सिस्टम, अपना ड्रोन बेड़ा, अपनी कम्युनिकेशन प्रणाली, पहले से तय युद्ध योजनाएं होती हैं। इस रणनीति का मकसद निर्णायक जीत हासिल करना नहीं, इसका असली मकसद है हार को असंभव बनाना। सर काटो लेकिन शरीर लड़ता रहेगा। मोज़ेक डिफेंस का मूल सिद्धांत यही है। अगर नेतृत्व खत्म हो जाए तो भी स्थानीय कमांडर लड़ाई जारी रखेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मोज़ेक पेंटिंग जिसमें हजारों छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अगर कुछ टुकड़े टूट भी जाएं तो पूरी तस्वीर गायब नहीं होती। ईरान की सैन्य रणनीति भी आज कुछ ऐसी ही है। अब हम आपको बताते हैं कि जाफरी का सैन्य सफर कैसा रहा। मोहम्मद अली जाफरी का करियर। सैन्य जीवन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद IRGC से शुरू किया। जल्दी उन्हें असली युद्ध का अनुभव मिला। 1980 और 1988 तक चले इस युद्ध में जाफरी ने कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान उनकी पहचान एक रणनीतिक सोच वाले कमांडर के रूप में बनी। 1992 में उन्हें IRGC की ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर बनाया गया। सफलता देखकर सरलाह हेडक्वार्टर का प्रमुख भी बनाया गया। फिर 2005 में जाफरी को IRGC के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज का निदेशक बनाया गया। यही वो दौर था जब उन्होंने मोज़ेक डिफेंस सिद्धांत को विकसित किया। 2 साल बाद 2007 में वो IRGC के कमांडर इन चीफ बन गए और उसके बाद उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में इस रणनीति को लागू करने पर जोर दिया। IRGC को छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली सैन्य नेटवर्क में बदल दिया गया। आज जब अमेरिका और इजराइल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बना रहे हैं तो वही सवाल फिर सामने आ रहा है कि अगर नेतृत्व खत्म हो जाए तो क्या होगा। मोज़ेक डिफेंस का जवाब साफ है कि कुछ भी नहीं। युद्ध जारी रहेगा और स्थानीय कमांडर लड़ते रहेंगे, मिसाइलें चलती रहेंगी, ड्रोन उड़ते रहेंगे। और यही
वजह है कि आज 2 हफ्ते के भारी हमलों के बाद भी ईरान टूटा नहीं है। युद्ध का नया चेहरा सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि मोज़ेक डिफेंस केवल ईरान की रणनीति नहीं है, यह आधुनिक युद्ध का नया मॉडल बन सकता है, जहां सेनाएं केंद्रीकृत नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत नेटवर्क की तरह काम करेंगी। ऐसी सेनाओं को हराना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक मुख्यालय को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन सैकड़ों छोटे मुख्यालयों को खत्म करना लगभग असंभव है। इसीलिए आज अमेरिका इजराइल के लिए मोहम्मद अली जाफरी टेढ़ी खीर बन गए हैं और लग रहा है कि अमेरिका हार जाएगा।